एक लड़की जिसने बंदूक नहीं उठाई लेकिन फिर भी दुश्मन कांपने लगे। एक मिशन जहां ना नारा था ना प्रचार, बस सटीक वार और सन्नाटा। लेकिन सवाल यह है, इतनी खामोशी में आखिर किसने उड़ान भरी? कौन है ये महिला जिसने एक नहीं कई मोर्चों पर देश का भरोसा बनकर उड़ान भरी? आज की कहानी है विंग कमांडर व्योमिका सिंह की। वो नाम जो कि ऑपरेशन सिंदूर से लेकर माउंट मनीरंग तक हर मिशन में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा चुका है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह का जन्म 1978 में लखनऊ में हुआ। बचपन से ही उनमें कुछ अलग करने की चाह थी, जो दिल्ली के सेंट एंथनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई के दौरान और भी गहरी हुई। वहीं एनसीसी में उनके एक्टिव नेचर ने न सिर्फ उनकी देशभक्ति बढ़ाई बल्कि उन्हें अनुशासन भी सिखाया। यही वजह थी कि उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ देश सेवा का भी सपना देखा, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करी। लेकिन इतना सब हासिल करने के बाद भी व्योमिका का दिल तो कहीं और ही था। उनके परिवार में पढ़ाई का माहौल था क्योंकि माता पिता दोनों टीचर्स थे और उनकी बहनें भी पढ़ाई लिखाई में आगे थी। फिर भी व्योमिका ने अपनी राह खुद चुनी और इंडियन एयरफोर्स में जाने का फैसला लिया। फिर साल 2004 में उन्होंने डंडीगल के एयरफोर्स एकेडमी से ट्रेनिंग पूरी करी और हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में कमीशन हासिल किया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि शुरुआत में ही उन्होंने चेतक और चीता हेलीकॉप्टर उड़ाना शुरू कर दिया, जहां पर उनका प्रदर्शन सभी को इम्प्रेस कर गया। उनके उड़ान अनुभव में जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश जैसे कठिन इलाकों की उड़ानें शामिल थी, जहां पर मौसम और ज्योग्राफिकल लोकेशन दोनों ही चुनौतियों से भरे थे, जहां पर हर बार उन्होंने अपनी काबिलियत से यह साबित किया कि वो किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटती। फिर आया साल 2020 महीना नवंबर, जब अरुणाचल प्रदेश में एक मुश्किल बचाव अभियान को व्योमिका ने लीड किया, जहां पर कई लोगों को उनकी वजह से सुरक्षित निकाला गया। यह घटना उनकी बहादुरी और लीडरशिप एबिलिटी का एक बहुत बड़ा उदाहरण बन गया। उनकी लड़ाई सिर्फ युद्ध क्षेत्र में ही नहीं, कोर्ट रूम तक भी गई। साल 2019 में उन्होंने महिलाओं के लिए भारतीय वायुसेना में परमानेंट कमीशन पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी, जो कि अंत में महिलाओं के लिए एक नया रास्ता साबित हुआ। साल 2021 में वो ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन का भी हिस्सा बनी, जहां पर उन्होंने 21,650 फीट ऊंचे माउंट मणिरंग की चढ़ाई पूरी करी। इस अभियान ने उनकी शारीरिक और मानसिक ताकत को परखा, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। फिर आया साल 2025, जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। ये एयर स्ट्राइक ऑपरेशन आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए था। इस ऑपरेशन में विंग कमांडर व्योमिका सिंह की भूमिका बेहद ही अहम रही। वो मीडिया ब्रीफिंग की भी मेन स्पीकर बनी, जहां पर उनके साथ कर्नल सोफिया कुरैशी भी रहीं। दोनों ने मिलकर ये संदेश दिया कि अब औरतें भी इंडियन आर्म फोर्सेज में अहम भूमिका निभा रही हैं। व्योमिका ने डिटेल में बताया कि वायुसेना ने किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया, जबकि कर्नल सोफिया ने जमीनी तैयारियों की बात कही। इस साझेदारी ने दिखा दिया कि महिलाएं अब सिर्फ सहायक नहीं बल्कि किसी भी मिशन की रीढ़ बन सकती हैं। व्योमिका सिंह की कहानी इसी बहादुरी, मेहनत और जज्बे की है, जिसने न केवल मुश्किल मिशनों को सफल बनाया बल्कि महिलाओं के लिए नए रास्ते भी खोले। इन तमाम चुनौतियों के बीच विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी का रिश्ता भी काफी मजबूत हो गया, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लीडरशिप की मिसाल बनी। और आज व्योमिका की कहानी उन सभी लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन है, जो कि सपनों को सिर्फ देखती नहीं, उन्हें हासिल करने की जिद भी रखती हैं, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि जब रास्ते मुश्किल हों तब भी अगर इरादा साफ हो और हौसला अडिग तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता। तो अब सवाल ये नहीं है कि महिलाएं क्या कर सकती हैं, सवाल ये है कि क्या हम उन्हें वो मौके, वो मंच और वो सम्मान दे पा रहे हैं जिसके वो हकदार हैं? क्या हम तैयार हैं उस दिन के लिए जब हर मिशन में एक व्योमिका होगी, हर चुनौती में एक सोफिया खड़ी होगी? अपने जवाब हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।